एक बार फिर आपका टारगेट विद आयुष चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नया सेशन लेके हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम का मैथ का एक नया सेशन लेके आया हूँ। उसको देखिए और समझिए जरा। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होंगे, जैसे देख लीजिए 4x प्लस 3x प्लस 4। इसमें सिर्फ एक ही चर है, एक चर है। जो ए से लेकर जेड तक संख्याएं होती है उन्हें हम चर कहते हैं, चर संख्याएं। और जो गिनती की संख्याएं होती है उन्हें हम अचर संख्याएं कहते हैं। समीकरण है दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होंगे, 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें एक चर ये है x, दूसरा चर हमारा y है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण चलेंगे लेकर। इनको सॉल्व करना कैसे होगा, कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के। सबसे पहले थोड़ी कंडीशन समझ लीजिए। नंबर 1, यदि a1 बटे a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2। और फर्स्ट कंडीशन है ये, अगर इस कंडीशन को समीकरण फॉलो कर रहे हैं तो इनका एक अद्वितीय हल होगा, केवल एक ही हल होगा। और ये संगत होंगे। संगत का मतलब यहां क्या है, यदि समीकरणों का कुछ ना कुछ हल निकलता है तो वे समीकरण संगत होते हैं। अगर हल नहीं निकलता है किसी समीकरण का तो वह असंगत होते हैं। दूसरी कंडीशन है a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। तीनों वैल्यू इक्वल हैं, बराबर हैं, तो समीकरण के अनेक हल होते हैं, अनेक हल। और ये भी संगत हैं और संपाती हैं, संगत भी हैं और संपाती हैं। कभी कभी अनेक हल न देकर पूछ दिया जाता है कि समीकरण संगत हैं या संपाती हैं, तो तीनों चीजें याद रखनी है, अनेक हल हैं, संगत हैं, संपाती हैं। तीसरी कंडीशन आती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 बटे c2। जब ये कंडीशन लगे तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। और समीकरण कैसे हो जाते हैं, असंगत। जब हल होता है तो संगत होते हैं, और जब कोई हल नहीं है तो समीकरण असंगत हो गए। और इसका एक और रीजन है, संगत के बदले और कह दिया जाता है कि समांतर हैं, समांतर रेखा भी बोल दिया जाता है। कोई हल ना बोल दे, असंगत बोल दे, या समांतर रेखा बोल दे। तो तीनों कंडीशन हो गई। इसी कंडीशन को हम लेके आगे बढ़ेंगे। इससे कम से कम 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा एग्जाम में। अब देखिए, क्वेश्चन पर डिपेंड कीजिए और इस कंडीशन को फॉलो करवाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि समीकरण के अद्वितीय एक हल है या अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है। तो हमारी कंडीशन होती है कि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। a1 क्या है, पहले समीकरण में जो x का गुणांक है उसे a1 कह देंगे, y का गुणांक है उसे b1 कहेंगे, जो अचर पद है उसे c1 कहेंगे। सेकेंड समीकरण में जो x का गुणांक है a2 कहेंगे
और y का गुणांक v2 और जो अचर पद है वो c2 का रहेगा। तो 4/3 इज इक्वल टू 5/2। अभी पहले दो ही कंडीशन में देख लीजिए, अगर इक्वल है तो आगे बढ़ेंगे, अगर ये इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। बराबर नहीं है तो कंडीशन डज नॉट इज इक्वल टू होगी कि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन फॉलो होगी। जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो कौन सा हल होता है? एक अद्वितीय हल, या केवल समीकरण का सिर्फ एक ही हल है, तो इसमें एक अद्वितीय हल हो गया। अद्वितीय हल या केवल एक ही समीकरण, एक ही हल होता है, एक ही हल है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और एक नंबर पे पूछ दिया जाएगा कि समीकरण का अद्वितीय हल है या एक हल है या अनेक हल है या इसमें कोई हल नहीं है। ये कंडीशन फॉलो करके हम उसे बता सकते हैं कि कितने हल हैं। सेकेंड क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं? 5x + 3y + 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। 2x + 5y + 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब यहाँ पर एक कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी हमें। मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू हमने k ले लिया। अब सीधे क्वेश्चन कह देगा कि k का मान बताइए जब इन समीकरणों के केवल एक ही हल है या एक अद्वितीय हल है। k का मान बताइए, ज्ञात करो जब समीकरण के एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल वाली कंडीशन हमें लगानी है। अगर कह दिया जाए कि अनेक हल है तो अनेक हल वाली कंडीशन लगानी है। अगर कोई हल नहीं कर दिया जाए तो कोई हल वाली कंडीशन लगानी है। तो अद्वितीय हल वाली कंडीशन थी हमारी कि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। a1 की वैल्यू देखिए 5/a2 की वैल्यू 2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू k है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। डज नॉट लगा रहेगा, k डज नॉट इज इक्वल टू 6/5। जब कोई अद्वितीय हल नहीं हुआ तो k का स्थान क्या होगा? k की वैल्यू क्या होगी? 6/5। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए। तो समीकरण एक दे दिया गया है 2x + ay इज इक्वल टू 1। दूसरा समीकरण है 3x - 5y इज इक्वल टू 7। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इस सवाल में पूछ रहा है कि कोई हल नहीं है तो a का मान बताएं। इस समीकरण का कोई हल नहीं है, तो a का मान बताएं। आपने सीखी थी 3 कंडीशन। जब एक अद्वितीय हल होता है, अनेक हल होते हैं और कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं तो कंडीशन क्या लगती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है जब कोई हल नहीं होता है। इस पे वैल्यू रख दीजिए, कोई दो पद लेके चलेंगे। a1/a2 रख दीजिए 2/3 इज इक्वल टू b1/b2 a/, अगर माइनस चिन्ह है तो उसको साथ में लेंगे a/-5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3a बराबर हो जाएगा -10 और a बराबर रहेगा -10/3। ये a की वैल्यू आ गई। अगर a के स्थान पर इतना रखा जाएगा तो इन समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। इस कंडीशन से ये क्वेश्चन बनेंगे
कभी कोई हल नहीं, अनेक हल हैं, संपाती हैं, संगत हैं। इस प्रकार की कंडीशन से हम समीकरण को मालूम कर सकते हैं। अब इस प्रकार से अगले अनेक क्वेश्चन बन जाते हैं, दो चर वाले समीकरण, जिन्हें हल करके उनकी वैल्यू निकाल पाते हैं। जैसे दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मान लेते हैं। माना एक संख्या या पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हम y भी मान सकते हैं, या दोनों का अंतर 26 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? या एक ही चर वाले समीकरण से लगा सकते हैं, या दो चर मान लेते हैं। मान लीजिए माना दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या y है। देखो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। हमने मान ली ये बड़ी संख्या है, छोटी है, तो दोनों का अंतर कितना है? फर्स्ट शर्त कह रहा है समीकरण कि दो संख्याओं का अंतर है। दो संख्या हमारे पास x और y है, तो x माइनस वाई बराबर 26। ये समीकरण नंबर 1 बन गया है। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। सेकंड समीकरण, एक संख्या कौन? ये संख्या, और दूसरी संख्या से ये 3 गुनी है। अगर ये 3 गुनी है तो 3 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। बराबर का चिन्ह बीच में लगा है, दोनों संख्या में बराबर करनी होती है। 3 का गुणा यहाँ कर दिया, इसको इधर लाइए, समीकरण बना लीजिए। x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरण को हम गुणांकों की तुलना विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, और बज्र गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। एक सारणी विधि भी होती है, उससे भी हल किया जा सकता है। जो तुम्हें सरल लगे उससे कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट समीकरण में x की वैल्यू और सेकंड में x वैल्यू बराबर है, उन गुणांकों की तुलना विधि से हल कर रहे हैं। अगर बराबर नहीं होती तो उनको बराबर करना पड़ता है। तो सेकंड फर्स्ट समीकरण इसके नीचे लिख दीजिए, x माइनस वाई बराबर 26। बराबर है तो जब बराबर वाली वैल्यू प्लस प्लस की है, प्लस प्लस की हो या माइनस माइनस की हो, तो घटाने पर कटेंगे, ये ध्यान रखना है। घटाने पर, अगर बराबर वाली वैल्यू प्लस माइनस की है तो जोड़ने पर। अगर एक जैसे चिन्ह है तो घटाने पर, अगर अपोजिट साइन है या अपोजिट चिन्ह है तो जोड़ने पर। अब देखिए x से आगे प्लस का, यहाँ भी प्लस का है, एक जैसे चिन्ह मिल रहे हैं तो हमेशा घटाने पर कटेंगे। तो समीकरण को हटा दीजिए, x से x बराबर वाली कैंसिल हो गई। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ये माइनस है ये, तो 3y में से 1y चला गया, माइनस की 2y बचा। यहाँ से 26 में से 0 गया, माइनस की 26, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से इसको 13 बार काट, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 13। y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में रख दीजिए। दूसरा समीकरण, x की वैल्यू 1 में रखिए या 2 में रखिए, आंसर सेम वैल्यू बराबर आएगी उसकी। चलिए हम 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है
एक्स माइनस वाई बराबर 26। तो वाई की वैल्यू लिख दीजिए, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 13 आई है बराबर 26। 13 को उधर भेज दीजिए, इधर माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, 26 प्लस 13, एक्स बराबर कितना आ गया 39। तो पहली संख्या तो हमारी 39 हो गई और दूसरी संख्या हमारी 13 हो गई। इस प्रकार से समीकरण को हल कर लेंगे और उन संख्याओं का मान ज्ञात कर लेंगे। दो चर वाले समीकरणों से कई क्वेश्चन बनते हैं। चार समय वाला बनता है, नाव वाला बन जाता है क्वेश्चन, भिन्न वाले क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी दो अंकों की संख्या वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। जिससे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दो अंकों से एक बनी संख्या का एक क्वेश्चन लेते हैं कि दो अंकों से बनी एक संख्या, दो अंकों से बनी एक संख्या, दो अंक जैसे मान लीजिए हमने 45 है, इसमें इकाई का होता है और ये दहाई का होता है। संख्या जब बनाते हैं तो इकाई में 1 का गुणा होता है और प्लस दहाई में हमेशा 10 का गुणा रहता है। तो 10 चौक 40 प्लस 5 एकम 5, संख्या बनी हमारी 45। ये ध्यान रखना है कि दहाई में हमेशा 10 का गुणा रहेगा, इकाई में 1 का गुणा रहेगा, सैकड़ा आ जाए तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई रहता है। तो दो अंकों की संख्या है जिसमें इकाई और दहाई के अंक होंगे। तो दो अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर, एवं उसके अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर मतलब 45 संख्या है तो अंक हमने पलट दिए, इकाई का दहाई बना दिया, दहाई का इकाई बना दिया, तो ये हमारी 54 संख्या हो गई। तो अंकों को पलटने पर दहाई का स्थान इकाई के स्थान को चेंज कर देंगे। अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कर लीजिए। अब इसमें हम इकाई का अंक और दहाई का अंक मानेंगे। हम एक अंक x दूसरा अंक y नहीं मान सकते हैं, और लेकिन इकाई और दहाई के अंक लेके चलेंगे क्योंकि दो अंकों की संख्या है। तो मान लीजिए, माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। दहाई का अंक x और इकाई का अंक y। बताया था कि दहाई में 10 का गुणा और इकाई में 1 का गुणा रहता है। तो सबसे पहले हम संख्या बनाएंगे। हमारी संख्या क्या है? संख्या बनेगी जो दहाई है उसमें 10 का गुणा और प्लस इकाई। तो हमारी संख्या बन गई 10x प्लस y। अब कहता है अंकों को पलटने पर, तो इन्हीं के अंक पलट दीजिए। अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या। सिर्फ हमें 10 को चेंज करना है, अंक पलट जाएंगे तो x प्लस 10y। संख्या पलट गई, केवल जिसमें 10 का गुणा हो जाएगा वो दहाई का हो जाएगा, जिसमें 10 का गुणा नहीं होगा वो इकाई का रहेगा। अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है, जो हमारी मूल संख्या थी
और पलटने के बाद जो संख्या बनी, अगर इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो किसके बराबर हो जाता है? 66 के बराबर होता है। तो पहली शर्त हमारी ये कह रहा है कि जो हमारी मूल संख्या थी 10x + y और जो पलटने पर संख्या बनी है x + 10y, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 66 के बराबर हो जाता है। यहाँ सेम समीकरण जोड़ लीजिए, x वाले पद 11x हो गए प्लस 11y, 11 से डिवाइड कर दो तो x + y बराबर आ गया 6। ये समीकरण हमारा 1 बन गया। दूसरी कंडीशन दी गई है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या हमारी है अंकों का अंतर, संख्या नहीं अंकों का अंतर, इकाई और दहाई का अंतर। तो सेकेंड शर्त बनेगी कि अंक x - y बराबर 2। ये समीकरण नंबर दूसरा बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालिए और संख्या में रखेंगे। जो हमें संख्या सबसे पहले बनी थी, मूल संख्या है, ये हमारी मूल संख्या। देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू बराबर है, x भी बराबर है और y भी बराबर है। x दोनों प्लस के हैं, घटाएंगे तो x कट जाएगा, अगर जोड़ देते हैं तो ये प्लस माइनस किए तो y कट जाएगा। तो जोड़ दीजिए, ज़्यादातर जोड़ने में हमारे साइन चेंज नहीं होते हैं, इसलिए जोड़ आप करेंगे। अगर जोड़ने की कंडीशन आ रही है, जोड़ने पर तो y से y कैंसिल हो गया, x ऐड हो गए, 2x आ गया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का जुड़ गए 8, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x बराबर आ गया 4। x की वैल्यू 4 निकल आई। x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारे पास है कि x + y बराबर 6। किसकी वैल्यू निकाली हमने? x की। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, जहां पर x होगी वहां पर उसकी वैल्यू रखेंगे। तो 4 + y बराबर 4 को उधर भेज दीजिए, 6 - 4 तो y के आ गया हमारा 2। अब हमें ये x और y की वैल्यू मालूम होगी, अंक मालूम हो गए। हमें संख्या बनानी है। संख्या हमारी जो मूल संख्या है उसको लीजिए। तो संख्या हमारी क्या है? मूल 10x + y। अब यहाँ भी x और y की वैल्यू रखें जो हमने निकाले हैं। तो 10 × x की वैल्यू 4 प्लस y की वैल्यू 2, 10 चौक 40 और प्लस 2 बराबर 42। तो ये हमारे 2 अंकों की संख्या है, यही पूछा गया है। x और y की वैल्यू निकाल के हमें मूल संख्या में रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। इसी बेस पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसे सारा अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। आगे थोड़ा चलते हैं द्विघात समीकरण पर। पिछले वाले हमने वीडियो में बताया था, द्विघात समीकरण की कंडीशनें बताई थी। d > 0, d < 0 और d = 0। 3 कंडीशन बताई थी। d की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो मूल होंगे वास्तविक और असमान। d का मान 0 से छोटा होगा, मतलब d का मान माइनस में निकलेगा, तो मूल होंगे काल्पनिक अब d का मान अगर 0 है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और समान होंगे। ये 3 कंडीशनें
पिछली बार बताया कि इसी पे डिपेंड होकर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यदि समीकरण दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी, का एक मूल 2 है तो p का मान बताएं। का एक मूल 2 है तो p का मान क्या होगा। समीकरण जिस चरघात में होता है, जिसके वो मूल होते हैं, वो उसी की वैल्यू होती है। अगर ये y के चरघात में होता तो y की वैल्यू 2 होती, अगर ये z के फॉर्म में होता तो z की वैल्यू 2 होती। अब इसमें x के फॉर्म में है तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 2 है। जो मूल होंगे, जो समीकरण का जो फॉर्म होगा उसी की वैल्यू होगी वहाँ पर। तो यहाँ पर एक मूल दे दिया गया है, मतलब x का मान दे दिया गया है, तो x बराबर कितना दे दिया गया है, 2। तो x का मान इस समीकरण में रख दीजिए। तो x बराबर 2 समीकरण में रखने पर समीकरण हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस पी, जब बराबर कुछ नहीं तो बराबर 0। तो x की क्या रखना है, 2 रखना है। 2 इसकी पावर 2 तो इसकी पावर 2 लगानी है। 3 गुणे का चिन्ह लगाना है। 2 माइनस पी बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 3 दूनी 6 माइनस पी बराबर 0, और जुड़ जाएंगे 10 हो गए, माइनस पी बराबर 0। 10 को उधर दे दीजिए, माइनस पी बराबर उधर जाएगा, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। पी की वैल्यू कितनी आ गई, 10। जब एक मूल 2 दिया है तो पी की वैल्यू 10 निकली। मूल वही होगा जिस फॉर्म में समीकरण होगा उसी की वैल्यू होगी। अगर x के फॉर्म में तो x की वैल्यू है, y के फॉर्म में तो y की वैल्यू है, z के फॉर्म में तो z की वैल्यू है। उसकी वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए, जो पूछा जाएगा उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, आ चुका है कई बार। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकली है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है। व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, उसे उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। उसे उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य था। जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। अगर 10 रुपया क्रय मूल्य है तो 10% उसे ही लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो बताना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अगर हमने 10 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा तो हमें 10% लाभ हो रहा है। हमने बेचा कितने में, 24 रुपये में। आइए इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमारे पास है, विक्रय मूल्य हमारे पास है 24। क्रय मूल्य पूछा गया, मान लीजिए, माना क्रय मूल्य x रुपया है और जितना का क्रय मूल्य है उतने % उसे लाभ हुआ है, तो लाभ भी हमारा x% होगा। तो लाभ हमारा हो गया x%। अब विक्रय मूल्य 24 है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य x है,
प्लस लाभ किस निकलता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है, तो क्रय मूल्य x है गुणे लाभ परसेंट हमारा x है बटे 100 और बराबर विक्रय मूल्य 24 रुपये। तो ये हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 बराबर 24। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 100x हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, जो एलसीएम वाला था इसमें मल्टीप्लाई चला गया 24 रुपये। समीकरण को शुद्ध कर लीजिए और इसके फैक्टर काट लीजिए। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस का 100x और माइनस के 24 बराबर 0। 24 से कैसे खंड काटने, घटाने पर 100 बचे। 24 से के इस प्रकार खंड काटने हैं कि घटाने पर कितना बचे 100। तो 120 12 24 घटाने पे 100 बचना चाहिए। तो 24 के खंड काट लेते हैं थोड़ा सा। 1200 600 300 150 2 से काट लीजिए, सिंपल हो जाएगा। थोड़ा 3 से कर दो 100 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 घटाने पे मैं 100 बचा ली। 2 से 50 25 5 5 24। सही है, यहाँ खंड मिलाते हैं। 55 25 दूनी 50 50 55 25 दूनी 50 दूनी 100 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। सही, 120 माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 120 और माइनस का 20 माइनस यहाँ जो मल्टीप्लाई है x का माइनस 224 बराबर 0। अब गुणा करने पर 2400 ही आ जाना चाहिए। तो 120 में गुणे 20 12 दूनी 2400 हो गया। खंड इस प्रकार होने चाहिए कि गुणा करने पर वही संख्या मिलनी चाहिए और यहाँ घटाने पर ये संख्या मिलनी चाहिए। तो गुणा करने पर 2400 है तो खंड हमारे सही है। x का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। यदि ब्रैकेट के पहले माइनस लगाए तो साइन चेंज करते हैं, प्लस लगाए तो साइन नहीं चेंज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 120x माइनस का 20x माइनस का 2400। दो घर बनाएंगे, कॉमन ले लेंगे। पहले घर में कॉमन आ रहा है हमारा x, तो x प्लस 120 बचा। यहाँ से 20 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 120। तो x प्लस 20 120 और x माइनस 20 बराबर 0 कीजिए तो एक x की वैल्यू निकलेगी, प्लस वाली माइनस में हो जाती है और माइनस वाली प्लस में हो जाती है। अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसका मूल्य कभी माइनस में नहीं हो सकता है किसी भी वस्तु का, तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो समीकरण में माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य माइनस में नहीं हो सकता है। तो x बराबर हमारा है 20। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 20 रुपये। कंप्लीट। कभी कभी भिन्नों के रूप में क्वेश्चन आ जाते हैं। भिन्न हमें मालूम है, भिन्न में अंश होता है और हर होता है। अंश ऊपर वाले कहते हैं, हर नीचे वाले कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखिए कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है।
उसके अंश से एक अधिक है। जो भिन्न का हर है उसके अंश से एक अधिक है। इस भिन्न का 3 गुना, इस भिन्न का 3 गुना, इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है। इसके व्युत्क्रम से 2 गुने से 1 कम है। एक कम है। तो भिन्न ज्ञात करें। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है। भिन्न, इस भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है। तो भिन्न ज्ञात करते हैं। तो भिन्न में मान लीजिए अंश और हर होते हैं। माना भिन्न का अंश x है और हर, वो कह रहा है भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है। अगर अंश x है तो हर उससे 1 अधिक होगा। अगर अंश 5 है तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो हर निकल आएगा। तो x में भी 1 जोड़ दीजिए तो हर हो गया x + 1। और जो कंडीशन दी गई है उसे फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, क्वेश्चन के अनुसार हमारी भिन्न बन चुकी है x बटे x + 1 बराबर। क्वेश्चन कह रहा है कि उसके भिन्न का हर उसके अंश से अधिक है। तो कंप्लीट हो गया है। इस भिन्न का 3 गुना, इसका 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से, इसका व्युत्क्रम ये है, इसका 2 गुना और इसका 3 गुना। 3 गुने से भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम से 2 गुने से 1 कम है। तो इधर 1 माइनस कर दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई करो 3x और x + 1, यहाँ पर 2x + 2 बटे x - 1, यहाँ भी 1 मान के एलसीएम ले लीजिए। इसको ऐसे रखो, यहाँ एलसीएम आ गया x, तो 2x + 2 और -x, तो 3x, x + 1, 2x में से x कम हो गया तो x + 2 अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ गया हमारा 3x² बराबर x² प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2। तो 3x², ये x² और 3x हो गए प्लस 2, इनको दिलाइए तो 3x² माइनस का x² माइनस का 3x माइनस का 2 = 0। घटा पटा लीजिए, यहाँ से 2x² बचा -3x -2 और 0, 2 दूनी 4। ऐसे खंड काटने हैं कि घटाने पर 3 बचे, तो 4 एकन 4, 4 में से घटा देंगे 3 बच जाएगा। तो 2x² माइनस 4 माइनस 1 इंटू x माइनस 2, माइनस की 4x माइनस से 2 प्लस हो जाएगा x -2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 2x कॉमन आ गया तो x -2 बचा, यहाँ से +1 कॉमन आ गया तो x -2 बचा। तो 2x + 1 और x -2 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1/2 और 2 प्लस की वैल्यू लेते हैं तो x बराबर 2 ले लीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए। भिन्न हमारी थी x और x + 1, तो 2/2 + 1 तो 2/3, ये हमारा भिन्न का आंसर है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के अन्य टॉपिक हम इसी प्रकार से लाते रहेंगे। अगर बोर्ड एग्ज़ाम तक कम से कम इतना आपको बता देंगे कि आप 60+ नंबर
ला सकते हैं अगर इसी अकॉर्डिंग चले रहे। हर टॉपिक को टच करेंगे और कायदे से बताएंगे सारे फार्मूले और प्लस हर टॉपिक को टच करके चलेंगे। थैंक यू।